एक गांव के आश्रम में 3 पंडित रहते थे जो अपनी अपनी कला में निपुण थे। एक दिन उनके गुरु ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, तुम तीनों मेरे सबसे काबिल शिष्य हो। आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है और अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने ज्ञान से देश विदेश में लोगों का कल्याण करो और मानवता की भलाई के लिए काम करो। जाओ और मानव कल्याण के लिए अपनी यात्रा शुरू करो। तीनों पंडित ये सुनकर खुश हुए। उसी आश्रम में एक नया शिष्य भी आया था। वह उन पंडितों से बोला, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलिए। आपके साथ यात्रा करना मेरी खुशकिस्मती होगी। एक पंडित ने कहा, तुम हमारे साथ कैसे चल सकते हो, क्योंकि हम में और तुम में कोई समानता नहीं है। तुम्हारे पास तो कोई ज्ञान भी नहीं है और हम तीनों ज्ञानवान और अपनी कला में निपुण। नए शिष्य ने निवेदन किया, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए और मुझे अपना साथी नहीं बल्कि सेवक समझ लीजिए। तीनों को यह विचार अच्छा लगा कि उन्हें एक सेवक की जरूरत तो होगी ही, इसीलिए उन्होंने उसे अपनी यात्रा में शामिल कर लिया। वे एक गांव की यात्रा पर निकले। वे जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने वहां कुछ जानवरों के अवशेष देखे। सेवक ने कहा, ये अवशेष किसी जंगली जानवर के लगते हैं। पंडित बोले, तुम्हें कैसे पता कि ये अवशेष किसी जंगली जानवर के हैं? ये बकरी या भेड़ के भी तो हो सकते हैं। सेवक ने कहा, मित्रों माफ कीजिएगा, आपके पास किताबों का ज्ञान तो बहुत है, लेकिन समय के अनुसार जो सूझबूझ चाहिए उसकी थोड़ी कमी है। ये सुनकर तीनों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो यह भी बता दो कि ये अवशेष किस जानवर के हैं। सेवक ने ध्यान से देखा और कहा, मुझे ये किसी शेर के अवशेष लगते हैं। तीनों पंडित और भी विचलित हो गए और घमंड में आकर बोले, इसका फैसला अभी हो जाएगा। पहले पंडित ने कहा, मुझे गुरुजी ने खास ज्ञान दिया है जिससे मैं इन अवशेषों को जोड़ सकता हूँ, जिससे यह पता चल जाएगा कि ये अवशेष किसी शेर के हैं या बकरी के। ये कहकर उसने कुछ मंत्र पढ़े और अवशेषों को जोड़ दिया। फिर उसने कहा, देखा सेवक, ये है किताबों के ज्ञान की ताकत। तब दूसरा पंडित बोला, हमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि ये अवशेष किस जानवर के हैं। मेरे पास गुरुजी का दिया हुआ अनोखा ज्ञान है जिससे मैं इन अवशेषों पर मांस और चमड़ी चढ़ा सकता हूँ। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़े और उन अवशेषों पर मांस और चमड़ी चढ़ा दी। अब वह सच में एक शेर ही था। सेवक ने कहा, दोस्तों मैंने कहा था ना कि ये शेर ही है। अब यह साबित हो गया है, तो चलिए हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। तीनों पंडित अब गुस्से में थे क्योंकि उनके अहंकार को ठेस पहुंची थी। तभी तीसरा पंडित बोला, ये ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास ऐसा ज्ञान है जिससे मैं किसी मृत प्राणी में जान डाल सकता हूँ। यह कहकर उसने सेवक की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हारा ज्ञान ऐसा कर सकता है? सेवक ने कहा, मित्र ऐसा मत करना वरना हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन पंडित पर गुस्सा सवार था और वह नहीं माना। सेवक यह सब देखकर खतरा भांप गया और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तीसरे पंडित ने कुछ मंत्र पढ़े और शेर को जीवित कर दिया। जैसे ही शेर जिंदा हुआ उसने तीनों मूर्ख पंडितों को मार डाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।